हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू mysalary.com। हम अपना कोर्स कंटिन्यू रखेंगे और कोर्स है बिल्ड अ करियर इन वेब डेवलपमेंट और हम बात करेंगे टूलिंग। इसके साथ ही टूलिंग के साथ ही हम लोग थोड़ा फ्रेमवर्क भी डिस्कस करेंगे और यूनिट टेस्टिंग भी डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टूलिंग क्या है? टूलिंग मतलब आपको आपके डेवलपमेंट के लिए जो जो भी टूल्स हेल्पफुल हैं वो क्या क्या अवेलेबल हैं। वेब डेवलपमेंट के लिए आपको जो भी टूल्स चाहिए लाइक एडिटर्स और भी क्या क्या चीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट को ईजी बनाने के लिए, हम इस बात को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारे लिए बेसिक टूल्स होते हैं वो हैं ब्राउज़र डेवलपमेंट टूल्स। सो ब्राउज़र डेवलपमेंट टूल इज लाइक आपने अपना एक वेब पेज बनाया जिसमें जावास्क्रिप्ट एडेड है और आप उसको लाइव डीबग कर सकते हैं। अगर आपने डेवलपमेंटल टूल पहले यूज़ नहीं किया है तो ट्राई इट। ये सारे ब्राउज़र्स में अवेलेबल है, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, ओपेरा। और हर एक का डेवलपर टूल थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो सभी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं है डेवलपर टूल तो लेट मी टेल यू वन एग्जांपल। से फॉर एग्जांपल मैंने ये वेबसाइट ओपन की है जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी वेबसाइट है। जो कुछ भी आपको जो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सारे सारे डॉक्स, सारी जानकारी जो भी आपको चाहिए वो आपको यहाँ मिल जाएगी। दिस इज़ मोजिला डेवलपर नेटवर्क और ये जो ओपन किया है मैंने, दिस इज़ डेवलपर टूल। तो अगर आप क्रोम के ऑप्शंस में जाएंगे वहाँ पर आपको डेवलपर टूल ओपन करने का ऑप्शन रहेगा। नहीं तो आप सिंपली कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल जे या फिर अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल ऑप्शन जे प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। और इसका एडवांटेज है कि हम जो कुछ भी यहाँ कर रहे हैं आपको ये पूरा पेज आपको अवेलेबल है। क्लिक हियर एंड सी, पूरा सोर्स कोड आपको दिख जाएगा। पूरे एलिमेंट के साथ आप यहाँ खेल सकते हैं। कौन कौन सा सोर्स है यहाँ आप वो देख सकते हैं, नेटवर्क देख सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ टूल्स, लॉट ऑफ हेल्प already available to you. So please use it. And I meant to say the same thing here. So हर ब्राउज़र में डेवलपर टूल आपके लिए डेव टूल्स अवेलेबल हैं। आप इनको थोड़ा और एक्सप्लोर करिए, इसका और नॉलेज लीजिए। इसके अलावा हमारे पास एडिटर्स हैं और IDEs, जावास्क्रिप्ट, CSS और HTML के लिए बेसिक टूल, बेसिक एडिटर्स काफ़ी रहते हैं। इसके लिए आपको कोई वेब सर्वर नहीं चाहिए रहता है। कुछ और जैसे जो जावा डेवलपर्स रहते हैं वो ज़्यादातर एक्लिप्स या स्प्रिंग STS यूज़ करते हैं। जो .NET डेवलपर्स रहते हैं वो विजुअल स्टूडियो यूज़ करते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट के लिए और वेब डेवलपमेंट के लिए नॉर्मल एडिटर्स, फॉर एग्जांपल सबलाइम टेक्स्ट, एटम, ब्रैकेट और विजुअल स्टूडियो कोड। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं बट दीज आर द वंस जिनमें फंक्शनलिटी सिमिलर है। ब्रैकेट्स अपने साथ ही एक वेब सर्वर रखता है, तो आप जो भी कोड लिख रहे हैं आप लाइव प्रीव्यू कर सकते हैं। और इनमें थोड़ी और फैसिलिटीज़ रहती हैं लाइक आपको कोड स्निपेट के प्लगइन्स मिल जाते हैं। आपकी लिंटिंग हो जाती है। लिंटिंग मीन्स आपका कोड वो चेक करता है कि आपका कोड सही से लिखा है या नहीं। So it's a very good and very advantageous. I usually use Sublime Text and Brackets. और इसके अलावा ऑनलाइन एडिटर्स अवेलेबल हैं। तो आपको कोई भी एडिटर या कोई भी फ्रेमवर्क डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इनमें से किसी एडिटर पर जाइए और आपका प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए। अगर आपको ये कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो लेट मी टेल यू वन एग्जांपल। एक एग्जांपल हमने सॉरी
एक एग्जांपल हमने पिछले कोर्स में, पिछले वीडियो में देखा था, इट वाज दिस एग्जांपल, राइट। तो यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मेरा एडिटर नहीं है, मैंने ब्राउज़र पर गया हूँ, मैंने कोड पेन ओपन किया है, मेरे अकाउंट में गया हूँ और मैंने एक नया पेन बनाया। नया पेन, दिस इज कॉल्ड अ पेन, जिसमें HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है। और मैंने जस्ट अपना कोड आई स्टार्टेड टाइपिंग। सी, ये आपको सिमिलर लग रहा है, राइट? जो कोड मैंने एक्सप्लेन किया था जावास्क्रिप्ट सेक्शन में, ये कोड वर्किंग है, ये देखिए। नो, सी, और मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट इस साइट को ओपन करूँगा और ऐसे JS फीडल है, JS bin है, जिनके एग्जांपल मैंने अपने स्लाइड शो में दिए हैं। तो आपके लिए प्रोग्रामिंग बहुत इजी हो गया है, आप कुछ भी यहाँ ट्राई आउट कर सकते हैं और वो वर्क कर गया तो आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ आकर जिसमें एग्जांपल की बात कर रहा था, व्यू को मैं पैक कर देता हूँ, सी, राइट। समझ अगेन, सो एक डायनामिक बिहेवियर आपको मिल जाता है। आपके पास ये टूल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन एडिटर्स के, तो प्लीज़ यूज़ इट। लेट्स कंटिन्यू। So these are the few online editors which are available for us. What else? उसके बाद हमारे लिए और क्या है? फ्रेमवर्क्स। और अभी जिसने भी वेब डेवलपमेंट के बारे में सुना होगा, वो अभी तक यही सोचता होगा, यार मुझे तो एंगुलर सीखना है, मुझे रिएक्ट सीखना है, मुझे पॉलीमर सीखना है, और कोई भी बैकबोन, व्यू, सो मेनी फ्रेमवर्क्स। लेकिन मैं आपको कहूँगा, इन फ्रेमवर्क्स के पीछे मत पड़िए, अपने बेसिक्स क्लियर रखिए। अगर आपका जावास्क्रिप्ट नॉलेज और वेब डेवलपमेंट नॉलेज स्ट्रांग है, आप कोई भी फ्रेमवर्क पे काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक फ्रेमवर्क में एक्सपर्ट हो गए, ज़रूरी नहीं है कि आपको या आपकी कंपनी में आपको जब जॉब मिले तो वो कंपनी या वो प्रोजेक्ट वही फ्रेमवर्क यूज़ करे। ये सब चीज़ें चेंज होती रहती है। तो पिछले लाइक 3 साल पहले, 4 साल पहले एंगुलर नहीं था, रिएक्ट नहीं था, लेकिन आज कोई भी प्रोफेशनल वेब डेवलपमेंट इन बड़े फ्रेमवर्क्स के बिना नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। ये सारे किसी टाइप की या तो टूल्स हैं या लाइब्रेरी हैं या प्लगइन्स हैं, लाइक पेबल, NPM। आपने नोट का नाम सुना होगा और आपने ये भी सुना होगा कि यार नोट तो बहुत फेमस है, लेकिन नोट से आप करते क्या है? उसमें जो इम्प्लीमेंट हो रहा है या जो भी आपको हेल्प कर रहा है वो जावास्क्रिप्ट ही है। वो आपको एक वेब सॉकेट प्रोवाइड करता है, आपको एक वेब सर्वर बनाने के लिए, पर जो आप उसमें लिखते हैं वो जावास्क्रिप्ट है। एंगुलर लिखते आप जावास्क्रिप्ट ही हैं, और अगर फ्रेमवर्क अगर उसमें बिहाइंड द सीन कुछ कर रहा है वो भी जावास्क्रिप्ट ही है। सो प्लीज़ फ्रेमवर्क्स के पीछे मत जाइए, कॉन्सेप्ट्स के पीछे जाइए। आपका बेस अगर क्लियर है तो आप किसी भी फ्रेमवर्क में काम कर सकते हैं। और ये मैंने बहुत सारी चीज़ें लिस्ट की हैं, लाइक फ्रेमवर्क्स, एंगुलर, रिएक्ट, पॉलीमर, व्यू, और नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर कुछ और बड़े फ्रेमवर्क्स आ जाएंगे। लाइब्रेरीज, प्लगइन्स, तो लाइब्रेरीज लाइक jQuery UI, ये सब आपका डेवलपमेंट इजी कर देते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको करने में काफ़ी कोड लिखना पड़ता है, तो ये प्लगइन्स, लाइब्रेरीज आपको हेल्प करते हैं, जो ईजिली आपको प्रोवाइड हो जाती है। लाइक एक लाइब्रेरी है Lodash। अब जब हम जावास्क्रिप्टिंग करते हैं या किसी भी लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट रहता है अरे मैनिपुलेशन। जावास्क्रिप्ट में भी ऐसा रहता है कि बहुत सारे फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिए हैं। तो ये जो लाइब्रेरीज हैं, स्पेशली Lodash, ये उन फंक्शंस को हमें बहुत ईजिली प्रोवाइड कर देती है। हमें सिर्फ अपनी वेब एप्लीकेशन में वो प्लगइन डालना है और यूज़ करना है। इसी तरह से टेम्पलेट इंजन्स, लाइक हैंडल बार, मस्टेच, और आपको इन सब का नॉलेज होना चाहिए कि ये एक्चुअली है क्या।
अगर आपको वर्किंग नॉलेज नहीं है तो एटलीस्ट कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए कि ये सब टर्म्स क्या हैं। बिल्ड एंड टास्क मैनेजर्स लाइक गर्ल, ग्रंट, ये सब आपके बिल्ड करते हैं। अगर किसी ने जावा और डॉट में काम किया है, जब आप बिल्ड पे क्लिक करते हैं तो कुछ प्रोसेस होती है, आप यूज़ करते हैं एंट या मेवन। सो दीज आर द सिमिलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज। इसके साथ इसके अलावा हम हैं डिफरेंट चार्टिंग लाइब्रेरीज लाइक D3, हाई चार्ट्स, लिंट्स, एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन। तो ये सब आपको एक एडेड एडवांटेज देते हैं, लेकिन आपकी फर्स्ट स्टेप जो है वो है आपका जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML। जब आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं उसमें, तब जाके आप इन फ्रेमवर्क्स को सीखना शुरू कीजिए। लेट्स मूव ऑन। इस सेक्शन में हम बात कर रहे हैं यूनिट टेस्टिंग। अब जिसने भी इसके पहले यूनिट टेस्टिंग के बारे में नहीं सुना है या काम नहीं किया है, एक बात समझ लीजिए कि बिना यूनिट टेस्टिंग के लिए आप किसी बड़ी कंपनी में एज ए एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं कर सकते। अगर आपको एक वेब डेवलपमेंट का रोल चाहिए, वेब डेवलपर का रोल चाहिए, तो यूनिट टेस्टिंग इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, इज पार्ट ऑफ योर डेवलपमेंट। यूनिट टेस्टिंग दो तरह की हो सकती है और देयर आर अदर फॉर्म्स आल्सो, लेकिन मेनली टेस्ट ड्रिवन या बिहेवियर ड्रिवन। और ये मोस्टली यूज यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं जैस्मिन, चाई, मोका, कर्मा, क्यूकम्बर, Node.js. So have your understanding on unit test। और बिना यूनिट टेस्ट के किसी भी डेवलपर को एज ए वेब डेवलपर सेलेक्ट नहीं करते, स्पेशली फॉर एक्सपीरियंस्ड। अगर आपने कभी यूनिट टेस्टिंग नहीं की है तो आपकी प्रोफाइल कंसिडर ही नहीं होती है। और लास्ट हम डिस्कस करेंगे वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल जिसने भी प्रोजेक्ट्स पे काम किया है अगर कंपनीज में, तो उन्हें पता होगा। और अदरवाइज वर्जन कंट्रोल ऐसा रहता है सॉफ्टवेयर टूल जो आपकी टीम को आपका सोर्स कोड मेंटेन करने के काम आता है। अभी जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है गिटहब, विच इज़ बेस्ड ऑन गिट और ऑनलाइन अवेलेबल रहता है। तो इसका वर्जन कंट्रोल का सिंपल मीनिंग है मल्टीपल लोग अगर एक टीम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, वो किस तरह से अपनी फाइल्स शेयर कर सकते हैं, किस तरह से अपने चेंजेस रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो उसको रिवर्ट कर दें। लाइक 3 लोग अगर एक सेम फाइल पे काम कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, तो उसको कैसे रिजॉल्व करें, उसको किस तरह से मेंटेन करें। तो जिसने भी अभी तक गिट के बारे में नहीं सुना है, प्लीज़ गो थ्रू इट, स्पेशली फॉर गिटहब, हैव अ लुक एट इट। सो ये 3 गिट की इम्प्लीमेंटेशन है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है गिटहब। प्लीज़ हैव अ लुक एट इट। एंड इसके अलावा TFS भी एक वर्जन कंट्रोल है, बट मेनली अगर आप स्टार्टर हैं तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन गिटहब एंड यू विल रियली enjoy working and have an understanding कि हम प्रोफेशनल वर्क क्या होता है। और गिटहब पर सारे प्रोजेक्ट्स जो भी आप फ्रेमवर्क्स की बात कर रहे हैं, एंगुलर, रिएक्ट, इन सब के सोर्स कोड अवेलेबल है। jQuery, अंडरस्कोर, बैकबोन, इन सब के सोर्स कोड अवेलेबल है। तो आप उन सोर्स कोड को देखिए कि उनके डेवलपर्स ने किस तरह से वो लाइब्रेरी बनाई है। ये बहुत ही एडवांटेजेस है, बहुत ही लर्निंग है इसमें। So please utilize this. I will take up in next video we'll cover job interviews and how to prepare for it. Or please keep watching, keep visiting mysurgery.com. There are a lot of material available for you. बहुत सारा knowledge है उसमें और बहुत सारे courses हैं. So please visit mysurgery.com and I will be back with you with new course. Thank you.